और यहाँ पर एक ग्रेस पीरियड होता है। देखो ग्रेस पीरियड होता क्या है, जैसे कि ग्रेस पीरियड जो होती है हमारी वो हमारे इंडेक्स वाइज के कोटा के लिए और ब्लॉक वाइज कोटा के लिए, दोनों के लिए ही काम करती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ग्रेस पीरियड। पीरियड का मतलब यहाँ पर होता है टाइमिंग। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान के चलो हमने सॉफ्ट कोटा और हार्ड कोटा दोनों के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया हो, चाहे हम लोगों ने ब्लॉक के लिए डिफाइन किया हो, चाहे हम लोग इंडेक्स के लिए अगर डिफाइन किया हो, तो अगर कोई यूज़र हमारे सॉफ्ट लिमिट को क्रॉस करता है, ठीक है, चाहे डिस्क के वाइज हो और चाहे हमारे फाइल के वाइज हो, अगर वो हमारे डिस्क के सॉफ्ट कोटा के लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो वो क्या करता है कि हमारा लिनक्स का जो कोटा होता है उसे 7 दिन की ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करता है। क्या 7 दिन की ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करता है कि वो 7 दिन तक अगर अपने लिमिट को कम नहीं किया, मतलब सॉफ्ट कोटा के लिमिट को कम नहीं किया, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, 8वें दिन डिनाई कर दिया जाएगा। उसके बाद भी वो डिस्क अगर सॉफ्ट लिमिट को क्रॉस कर गया है तो उसके बाद अब उसको यूज करने के लिए परमिशन नहीं है। वो डिस्क का जो बचा हुआ स्पेस है सॉफ्ट लिमिट के बाद वो 7 दिन तक बस यूज कर सकता है। ठीक, अगर हम लोग चाहते इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप समझ में आया ग्रेस पीरियड क्या होता है? क्या होता है ग्रेस पीरियड? ओके ओके, तो उसको बाय डिफॉल्ट 8 दिन रहता है, हम लोग उसको बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद वो होगा कि कितने दिन तक वो डेटा रखेगा। और उसके बाद बैठ गए बोलो सर, इसमें जैसे सॉफ्ट कोटा अगर इम्प्लीमेंट किए हैं तो उसमें अगर ग्रेस पीरियड लगाते हैं तो उसमें 7 डेज के लिए बाय डिफॉल्ट होता है ग्रेस पीरियड। वार्निंग भी रखता है, 7 डेज तक रख सकता है, उसके बाद भी अगर रखता है तो उसको डिनाई कर देंगे। हाँ, मतलब कि उसे हार्ड लिमिट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सॉफ्ट लिमिट जैसे ही क्रॉस किया उसका 7 दिन का ग्रेस पीरियड है कि आप 7 दिन तक अपने बचे हुए स्पेस को यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर उसने यूज किया तो ठीक, नहीं तो 7 दिन बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, उसे डिनाई कर दिया जाएगा उसके डिस्क को बचा हुआ लिमिट यूज करने से। समझ में आया? तो चलते हैं हम लोग कैसे देखते हैं कि कोटा इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। कॉन्फ़िगर कोटा इन लिनक्स। देखिए, कोटा इंप्लीमेंट करने के लिए कोटा जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं वो पार्टीशन के ऊपर करते हैं। एज यू नो, जैसा कि आज तक हम लोग विंडोज़ में चाहे विंडोज़ का कोई भी हो सो उस पर हम लोग जो भी करते हैं वो राइट क्लिक करके पार्टीशन पर हम लोग क्या करते हैं, कोटा इंप्लीमेंट करते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी हम लोगों को एक पार्टीशन क्रिएट करना होगा, उस पार्टीशन को कहीं ना कहीं किसी फोल्डर के ऊपर माउंट करना होगा एंड देन आफ्टर उसका यूज़ हमें करना होगा। गॉट इट? तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर, स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ सेपरेट पार्टीशन। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग पार्टीशन क्रिएट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं ये दिखा दूं कि यहाँ पर जो है आरपीएम कमांड के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कोटा नाम का जो पैकेज है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी क्यूरी कि यहाँ पर कोटा नाम का पैकेज इंस्टॉल्ड है। अगर इससे रिलेटेड और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर QL का यूज़ कर सकते हैं, जो इससे जुड़े हुए सारी फाइलों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर कोटा ऑफ, कोटा ऑन, कोटा चेक, ये सारे इसके कमांड्स है। ईडी कोटा, रैप कोटा, जैसा मैंने बताया अभी लिखवाया अभी नीचे। ठीक है ना, तो ये सारे हमारे चीज़ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक डिस्क बनाते हैं, एक पार्टीशन बनाने के लिए हम लोग कमांड का ही यूज़ कर लेते हैं। ओके,
तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले डिस्क की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि डिस्क कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो मेरे पास 85 लगभग 86 GB की हमारे पास एक डिस्क है जिसका नाम है SDA, डेव के अंदर है। और चलते हम लोग एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो ऐप डिस्क डेव /SDA, ओके। और P करके प्रिंट करके देख लीजिए। तो अभी आपके पास 5 ही पार्टीशन है, तो मैं यहाँ से एक नया पार्टीशन बनाता हूँ और पॉजिटिव 20 GB का, और P करके देख सकते हैं यहाँ पर 6वां नंबर बन गया, लगभग 20 GB की है। और इसके टेबल को सेव करते हैं हम लोग। सेव करने के बाद इसके कर्नल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। अब इसके कर्नल को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिबूट करेंगे। तो हमने यहाँ पर रिबूट का कमांड दे डाला है, तब तक ये रिबूट होकर आने देते हैं। तो हम लोगों ने पार्टीशन तो एक सेपरेट क्रिएट कर लिया है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टीशन को फॉर्मेट विथ एनी फाइल सिस्टम एंड माउंट इट ऑन एनी फोल्डर, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं पार्टीशन हम लोग चेक कर लेते हैं पार्टीशन आया कि नहीं। तो उसके लिए डेव /SDA लेकर डबल टैब ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन आ गई तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्क हमारी अपडेटेड है, मतलब हमारा कर्नल अपडेट कर लिया हमारे डिस्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, ओके। नाउ हियर फॉर्मेट करने के लिए हम लोग mkfs.exe4 एंड देन आफ्टर डेव /SDA नंबर 6। तो ये देखिए उसको फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है। फॉर्मेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर में उसको माउंट कर देंगे, ठीक। तो फोल्डर बनाते हैं mkdir/google नाम से एक फोल्डर बना देते हैं, बन गई। और df-h करके देखिए क्या गूगल नाम के ऊपर कुछ डेटा या कोई ऐसा मतलब कि पार्टीशन जो माउंट किया गया हो, नहीं है अभी। तो हम लोग माउंट कर लेते हैं, माउंट कौन सा डिस्क, 6 नंबर, किस फोल्डर के ऊपर, सॉरी गूगल। और यहाँ पर देखिए माउंटेड हो गया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास लगभग 20 GB का ही है, 19 GB हमें दे रहा है। और यहाँ गूगल नाम के फोल्डर के ऊपर डिस्क नंबर 6 माउंट हो गई, ओके। नाउ इसकी परमानेंट एंट्री हम लोग करते हैं सब जाकर। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, नाउ add info in fs tab file, ओके। तो चलते हैं हम लोग vi से etc के अंदर fs टैब में। और यहाँ देखिए पहले से कुछ माउंट किया गया, मैं इसको हटा देता हूँ। और हम लोग करते क्या है, एक न्यू लाइन लेकर डेव /SDA6 एंड नाउ हियर गूगल और ext4 एंड डिफ़ॉल्ट 0 and 0 और सेव। और ये हमारी रेडी है और ये परमानेंट हम लोग का पार्टीशन क्लियर है, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ यूजर हैं, ओके। 4 स्टेप में एक यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे हम लोग। एंड 5th पॉइंट में
प्रिविलेज देंगे हम लोग यूज़ करने के लिए कि वो कितना डिस्क साइज पूरा यूज़ कर पाता है या नहीं। क्योंकि अभी देखिए चलते हैं हम लोग, तो हमारे पास जानते हैं कि हमारे पास कुछ यूज़र हैं 5WD से। देखिए तो हमारे पास टेस्टिंग और टेस्ट2 के नाम से 2 यूज़र हैं, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, बस पासवर्ड सेट कर लेते हैं टेस्टिंग 1 पर 1 2 3 1 2 3। क्लियर है? हाँ, यूज़र तो हमारे पास है टेस्टिंग 1 नाम से। और हम लोग करते क्या है कि ls करके रूट के अंदर ll करके /root के अंदर देखते हैं। तो यहाँ देखिए गूगल के ऊपर क्या प्रिविलेज है, यहाँ पर हमारा अदर यूज़र जो हमारा टेस्टिंग नाम का है वो सिर्फ रीड और खोल सकता है। तो इसमें कंटेंट तो बना नहीं पाएगा वो, क्योंकि देखना चाहेंगे तो देख लेते हैं हम लोग। टेस्टिंग 1 cd गूगल के अंदर आ गया। अगर यहाँ फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये तो बना तो नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास प्रिविलेज नहीं है। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से उसको प्रिविलेज देंगे। तो 757 एंड किसके ऊपर, गूगल के ऊपर। शो करके अब देखते हैं टेस्टिंग के अंदर। ओके, गूगल फोल्डर के अंदर है और यहाँ फिर से mkdir और हेलो करके देखते हैं। तो अब ये बना पा रहा है, ls करके देखिए बना पा रहा है। तो एक काम करते हैं, आराम से उसको डिलीट कर देते हैं और ls करके देखिए, ठीक, डिलीट हो गया। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये टेस्टिंग 1 नाम का यूज़र हमारे गूगल फोल्डर का जो स्पेस है, पार्टीशन का स्पेस है, वो कितना यूज़ कर पाता है। तो इसको इमीडिएटली देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट में कहीं से डेटा ला